हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आपका जो एग्जाम हुआ सेकेंडरी सेंटर एग्जाम, ठीक है, 10th का, आज मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। और 100 का 100 आप लोग आंसर ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। आप लोग कितना बनाए थे, आप लोग जरूर इसका सॉल्यूशन करिएगा, ठीक है, और देखिएगा कि इसका आंसर मिलता है कि नहीं, ठीक है, जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। रूट 19 एक है, रूट 19 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका 20 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2, 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक कितना है, तो 7 का घातांक कितना होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसे द्वितीय पूर्णांक पी और क्यू विद्यमान है जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर संतुष्ट करता है, ठीक है। आर संतुष्ट करता है, यहाँ ऑप्शन नंबर इसका 20 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर में कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, ठीक है। धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका 20 होगा, ठीक है। 2m+2 होगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या कैसी होती है, तो एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत शांत होगा, ठीक है। किसका दशमलव प्रशांत शांत होगा, तो 19/80 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन में है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन परिमेय संख्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 होगा, √100 + √100 होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 42 बराबर में 35 × 1 + 7 एवं 35 बराबर में 7 × 5 + 0, तब 42 और 35 का मासा होगा, ठीक है। मासा कितना होगा, 7 हो जाएगा। आंसर नंबर 20 का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, यदि पी एक्स बराबर में x³ + 1 क्यू एक्स बराबर x + 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा, ठीक है। भागफल का घात कितना होगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक होगा, ठीक है। तो 3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 के आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² + 2x + 2 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, ठीक है। तो माइनस में 8 हो जाएगा, ठीक है। 11 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, यदि बहुपद x² - kx - 42 का एक शून्यक -3 है तो k का मान कितना होगा, ठीक है। तो आप लोग को 12 का जल्दी से आंसर बताना है, ठीक है। 12 का आंसर 11 का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, निम्नलिखित में से कौन वह द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 5 - 3 है, ठीक है। 5 - 3 है तो 13 का डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। x² - 2x - 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ठीक है। कहते हैं कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 है तो बहुपद px का एक शून्यक होगा, ठीक है। एक शून्यक होगा तो 14 का आंसर बी होगा, -2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा आपको कि बहुपद x इंटू में 7x² - 2x + 4 + 8 का घात होगा, ठीक है। तो गुना करिएगा तो x के पावर 3 होगा, तो आंसर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो 15 का हो जाएगा सी नंबर। आइए, एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, तो रैखिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यदि x + y = 14 और x - y = 4 है तो बताइएगा इनमें से कौन सा कंडीशन होगा। x y का मान पूछा था, तो x का मान 9 आएगा और y का मान 5 आएगा, ठीक है। तो ये नंबर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बताइएगा, दो रैखिक समीकरण के चित्र यानी लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हल की संख्या क्या होगी, तो हल की संख्या क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। कितने हल आएंगे, 1 आएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, कहते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म x - 3 y - 3 = 0, 3x - 9 y - 2 = 0 की कितनी हल होंगे, ठीक है। तो 19 का होगा, कोई हल नहीं होंगे, ठीक है। कोई हल नहीं होंगे, बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि a1/a2 b1/b2 = c1/c2 तो समीकरण निकाय इतना तथा इतना का आरेख होगा, ठीक है। सब कंडीशन आपस में बराबर होगा तो संपाती हल रेखा होगा, ठीक है।
संपाती हल रेखाएं होगा, बी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 3x बराबर 12 तो आलेख कैसा होगा। आलेख कैसा होगा तो होगा बाई अक्ष के समानांतर होगा, ठीक है, बाई अक्ष के समानांतर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो 22 का आंसर जल्दी से बताइएगा, सी नंबर आपका सही होगा, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है। तो 23 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, के का मान 9 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के मूल होंगे। तो 24 का आंसर 1 और 3/2 होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0 और a नॉट इक्वल टू 0 b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो समीकरण के मूलों की प्रकृति होगी, ठीक है। मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तब वास्तविक एवं असमान होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 0 के मूलों का जोड़ एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात, ठीक है, क्या होगा, तो 2:3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस p बराबर 0 तो मूलों का गुणनफल -4 है, तो p का मान होगा, ठीक है, p का मान कितना होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, p का मान 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के विवेचक होगा, ठीक है, विवेचक कौन होगा, तो पी स्क्वायर माइनस 4q होगा, पी स्क्वायर माइनस 4q। 28 के बाद 29 देखेगा, समानांतर श्रेणी 1 5 9 13 17 का एनवा पद होगा, ठीक है, एनवा पद होगा 4n-3 हो जाएगा, ठीक है, एनवा पद 4n-3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेगा, कहते हैं कि समानांतर श्रेणी 10 7 4 का 36वां पद क्या होगा, -95 होगा, ठीक है, 30 का सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन समानांतर श्रेणी √2 √8 √18, ठीक है, का 5वां पद क्या होगा, तो 5वां पद √50 होगा, ठीक है, 31 का बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो x का मान होगा, ठीक है, x का मान क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1/3 और 1/8 का समानांतर माध्य होगा तो 11/48 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 2n+1 हो तो प्रथम 3 पदों का योगफल कितना होगा, प्रथम 3 पदों का योगफल 15 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समानांतर श्रेणी 1/2 और 1/3 और 1/6 के 9 पदों का योग बताना है, ठीक है, 9 पदों का योग कितना होगा, तो -3/2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a एवं सारवंता d हो तो उस समानांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा, तो a + n-1 × d होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 2 और 3 4 और 1 के बीच की दूरी बताना है, ठीक है, तो 37 का आंसर होगा 2√2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेखा x = 10 का आलेख की निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक है, रेखा x = 10 किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, तो 38 का डी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि बिंदु P से बाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई यदि 6 हो तो बिंदु P का x निर्देशांक होगा, तो होगा आंसर 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 3,4 एवं 5,6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, तो 40 का देखिएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा तो 5 और 3 8 भागा दिएगा तो 4 आएगा ना, तो सी नंबर इसमें 6 4 10 5, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, कहते हैं एक्स अक्ष का समीकरण होता है, ठीक है, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, एक्स अक्ष का समीकरण होगा y = 0, 41 का आंसर क्या होगा, 41 का बी नंबर होगा, ठीक है, अगर एक्स अक्ष का समीकरण है तो y = 0 होगा। अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक 4 6 0 4 5 5 है तो उसके केंद्र का निर्देशांक होगा, ठीक है, केंद्र का निर्देशांक पूछा है तो 42 का आंसर होगा डी नंबर, ठीक है,
3,5 होगा, ठीक है, 3,5। अच्छा देख लेते हैं, 4 हो गया, 4 5 9 बटा 3, 3 यही तो ऑप्शन दे रहा। अच्छा 4 6 10, 10 5 15, ये होगा डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिया है तो उसकी परिमिति होगी, ठीक है। उसकी परिमिति कितनी होगी, तो 12 होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 2,3 एवं -6,7 को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। किस में होगा, तो ऑप्शन होगा बी, द्वितीय में होगा, ठीक है। 44 का बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, बिंदु 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी होगी, तो 4 होगी, तो होगा आपको 45 का आंसर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बाई अक्ष पर किसी बिंदु का एक्स नियामक होता है। बाई अक्ष पर किसी बिंदु का एक्स नियामक कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। 46 का ए सही। अगला क्वेश्चन है, यदि ए 0,0, बी 4,0, सी 0,1 त्रिभुज ABC के शीर्ष है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो 47 का आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। आंसर नंबर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 4 cos 2 थीटा बराबर होगा, ठीक है। 4 cos 2 थीटा का मान कितना होगा, तो ये बताना है। तो 48 का आंसर जल्दी से आप लोग बताइएगा, ए नंबर सही होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है कि यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान कितना होगा, ठीक है। तो 49 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, √3 + 1 और बटा में 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर कि tan 90 गुने थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही। 51 नंबर क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर √3 है तो sec थीटा का मान क्या होगा। sec थीटा का मान आपसे पूछा था, तो कौन आप लोग आंसर दिए, ए नंबर, वेरी गुड, 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 52 नंबर क्वेश्चन, यदि sin थीटा और 1/2 तो cot थीटा का मान पूछा, ठीक है। cot थीटा का मान होगा √3 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि cos थीटा बराबर 4/5 तो tan थीटा का मान पूछा है ना। cos थीटा बराबर 4/5 तो tan थीटा का मान क्या होगा, ए नंबर होगा, 3/4 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/2 तो cos स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो 25/4, 25/4 घट जाएगा ना। तो 54 का आंसर आप लोग बताइएगा, 17/4 होगा ना, ये नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिएगा 55, साइन 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री का मान पूछा, कितना हो जाएगा। 55 का आंसर ए नंबर होगा √2, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी tan स्क्वायर थीटा। tan 60 का मान बताइएगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। क्या सही है, 56 के सी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, यदि √2 साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा बराबर 1 है तो अल्फा का मान पूछो, ठीक है। तो 57 का आंसर ए होगा, 15 डिग्री, ठीक है। अगला है, यदि 2 sin थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान कितना होगा, तो 58 का होगा, 30 डिग्री, ठीक है। कितना होगा, 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, tan 36 डिग्री और बटा में cot 54 डिग्री, दोनों एंगल का जोड़ कितना होता है, 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, सेक 66 डिग्री माइनस cot 24 डिग्री का मान कितना होगा, ठीक है। तो 60 का आंसर कौन होगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 0, ठीक है। अगला है इसकी साइन थीटा इंटू में सेक 90 माइनस थीटा प्लस tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा का मान कितना होगा, ठीक है। इन दोनों का मान 1 और यहाँ पर 1 और 1 का 1 मिलकर कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो 61 के कौन होगा, बी होगा सही आंसर। आइएगा 62 नंबर का बताइएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा बटे 2, इसका मान कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा 62 के बाद 63, त्रिभुज ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री तो cos A प्लस B बटा 2 और क्या होगा, sin A बटा 2 और sin A बटा 2 का मतलब 90, 45, sin 45 का मान 1 बटा √2, ठीक है। 63 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, राइट। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटा cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर थीटा
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान बताएगा क्या होगा। तो इसका आंसर होगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अर्थात tan स्क्वायर ए है तो ए, थीटा है तो थीटा। अगला क्वेश्चन है कि साइन 63 डिग्री प्लस कॉस 37 डिग्री प्लस में कॉस 53 डिग्री प्लस साइन 37 डिग्री, दोनों का योग कितना हो रहा है, 1 हो रहा है ना। तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, आप अच्छा से देख लीजिएगा 66 की बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या होगा मान, ठीक है। तो 67 का आंसर क्या होगा, ए नंबर आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में डी और ई बिंदु भुजाएं ए बी और ए सी पर क्रमशः इस प्रकार है कि डी ई समानांतर है बी सी के। ए डी बटा डी बी का मान है 3/2 और ए ई का मान 6 है, तो ई सी का मान पूछा था। तो 68 का आंसर होगा 4, ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के परिणाम 36 है 24 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू का 10 है, तो ए बी का मान पूछा। तो 69 का आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। 70 नंबर क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 81:16 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा, 9:4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही। यदि पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर और पी क्यू आर स्क्वायर, तो कोण कितना होगा, इन 90 डिग्री होगा, ठीक है। 71 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में बी बराबर 90 डिग्री, ए बी 12 है, बी सी 5 है, ए सी 13 है, तो कॉस ए बराबर कितना होगा, ठीक है। कॉस बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर पूछा था, तो 72 का आंसर होगा 5/13, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पर कितने, 2 हो जाएगा, आंसर नंबर 73 के बी, ठीक है। अगला देखिएगा 74 में, एक वृत्त में निम्नलिखित में कौन सा रेखा युग्म समानांतर नहीं हो सकता, ठीक है। रेखा युग्म समानांतर नहीं हो सकता, तो दो ब्यास जो रेखा युग्म का समानांतर नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा इसके केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अतिरिक्त यानी कि अंतरित करती है, तो जीवा की लंबाई बताना है, ठीक है। तो जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा आपको 10√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है, तो इसकी परिधि आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो 76 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 14 पाई होगा, ठीक है। ओके, अगला बढ़े। अगला में देखिएगा आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा में 360, ठीक है। या तो थीटा बटे 360 हो जाएगा आपको, और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, ठीक है, और 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो 78 का हो जाएगा आपको डी नंबर आंसर, ठीक है, 700। अगला क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमिति होगी, ठीक है। तो 79 का आंसर होगा पाई प्लस 2 इंटू में 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला 80 नंबर क्वेश्चन, किसी बाह्य बिंदु से P से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा पी क्यू और पी आर, यदि पी क्यू बराबर 20 सेंटीमीटर है, तो पी आर बराबर कितना होगा, ठीक है। तो 80 का होगा 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, यदि वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 110 डिग्री है, तो उन दोनों त्रिज्याओं के छोर पर स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होगा, ठीक है। स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होगा, तो 70 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा। अगला क्वेश्चन कि 4 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। तो 82 का आंसर होगा बी नंबर, ठीक है, 64 होगा इसका आंसर राइट। अगला क्वेश्चन, यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H हो, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 × LB BH LH होगा, ठीक है, 2 × LB BH LH होगा, ऑप्शन नंबर ए। 83 का ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 84, यानी कि समान ऊंचाई, ठीक है,
समान ऊंचाई के दो बेलन का आयतनों का अनुपात 4:9 है, तो इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो 2:3 होगा। ठीक है, 84 का ए। आगे देखिएगा 85। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 12 है, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 65 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 65 हो जाएगा। 85 के बी। 86 देखिएगा, दो गोलों के आयतन का अनुपात इतना है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? ठीक है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? 16:9 हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक घन का किनारा तिगुना हो जाने पर उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना बन जाएगा? ठीक है, कितना गुना बन जाएगा? तो हो जाएगा आपको 4 गुना बन जाएगा। ठीक है, 4 गुना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर त्रिज्या वाले अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है ना। 88 का 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2a सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन a सेंटीमीटर त्रिज्या एवं a ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अनुपात कितना होगा? तो होगा 24:पाई। ठीक है, 24:पाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 147 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, 90 के 80। अगला क्वेश्चन है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो 1 होती है। ठीक है, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्नलिखित में किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ठीक है, किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? किसकी नहीं होती? 33%। 92 के डी। ओहो, 92 के डी होगा 7/6। अगला क्वेश्चन, 3 सिक्के के उछाल में संभव परिणाम की संख्या कितनी होगी? 3 उछाला जाएगा तो संभव परिणाम की संख्या कितनी होगी? तो सी नंबर 8 होगी। ठीक है, मतलब 2 के 3 पावर चढ़ा दिएगा तो कितना होगा? 8 होगा। अगला क्वेश्चन, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसका प्रायिकता कितना होगा? घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक पासा को फेंका गया है, तो 3 से बड़ी विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 3 से बड़ी विषम संख्या आने की घटना क्या होगी? तो 1/3 होगी। ठीक है, 1/3 होगी, राइट आंसर। आइए, आपको आंकड़ा दिया गया था, इसका बहुलक पूछा। ठीक है, बहुलक क्या होता है? जो अधिक बार आता है बहुलक कहलाता है। तो 96 का आंसर ए होगा 26। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका बताना है। ठीक है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं की क्या बताना है? माध्यिका। तो इसका आंसर होगा 9। ठीक है, चलिए, वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। इसका सॉल्यूशन देखना है तब प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर अभी देख लेते हैं। यदि किसी बंटन का माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक होगा। ठीक है, बहुलक कितना होगा? तो बहुलक होगा 9.2। 99 नंबर। यदि 5 आंकड़े दिया है, ठीक है, अब माध्य भी 13 है, तो x का मान पूछा था, x का मान कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, x का मान कितना आएगा? 9 आएगा। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है तो कौन नहीं है? तो 100 का आंसर होगा परिसर। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। तो वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और उनके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो अगले बार की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, आपको हम A to Z दिखा देंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा स्क्रॉप धीरे धीरे करेंगे ताकि आप वीडियो को आराम से रोक के देख सके। ठीक है, और अब वो अगर आपको पूरा अगर डिटेल देखना है, ठीक है, इसका सोल्यूशन देखना है तो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, चैनल के अंदर जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, हिंदी हो, आर्ट्स हो, ठीक है, भूगोल हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, आप व्याकरण हो, ठीक है, सभी का आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर जाके आप अपना तैयारी भरपूर कर सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जरूर जुड़िएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आपके फ़ायदा लायक ही होगा, और दोस्तों के पास शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए, इतना ही क्वेश्चन था सब्जेक्टिव का, तो इतना आपको समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों,
देख लीजिए, ये आखिरी 5 नंबर ये क्वेश्चन था, समाप्त हो गया ना। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। जब तक के लिए बाय, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।